तो है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कैसे करते हैं। तो हेयर ड्रॉ करने के लिए हम जो जो टूल्स यूज़ करेंगे बता देता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा HP पेंसिल, 2B पेंसिल, 6B पेंसिल और 10B पेंसिल। तो इन 4 पेंसिल को यूज़ करके हम हेयर ड्रॉ करेंगे। और हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा टॉम्बो मोनो इरेज़र, और ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ब्रश। इससे स्मूथ ब्लेंड होता है। तो हम इन सब चीज़ों से रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो HP पेंसिल से मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया। मैं 2B आर्ट लाइन पेंसिल से हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक ड्रॉ करूँगा, और जिस डायरेक्शन में हेयर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें हेयर ड्रॉ करना है। तो रेफरेंस को ऑब्जर्व कीजिए कि किस डायरेक्शन में हमें हेयर ड्रॉ करना है, तो उसी डायरेक्शन में हमें हेयर ड्रॉ करना है। और अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल से अगर बिल्कुल रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हो तो पहले हमें लाइट पेंसिल से यूज़ करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमें डार्क जाना पड़ता है। तो पहले हम 2B पेंसिल यूज़ करेंगे, उसके बाद हम अदर पेंसिल यूज़ करेंगे, जैसे डार्क पेंसिल हो गई। और अगर आपके पास थोड़ा रफ पेपर है तो आप थोड़ी लाइट पेंसिल यूज़ करो, और HB पेंसिल यूज़ कर लो। तो इसी तरीके से हमें शेड करना है। तो अगर आप लाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हो तब भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा कि हेयर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक लगाने हैं। तो मैंने स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो पहले हम लाइट पेंसिल लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हम डार्क पे जाएंगे। तो आप देख लो। तो शेड तो हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँ ब्रश का, क्योंकि ब्रश से स्मूथ ब्लेंड होता है। तो ब्लेंड करेंगे हम, फिर इसके बाद हम अदर पेंसिल यूज़ करेंगे, डार्क पेंसिल। अब हम 6B आर्ट लाइन पेंसिल यूज़ करेंगे, और उसी डायरेक्शन में हम जिस डायरेक्शन में हेड जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक ड्रॉ करना है। और इसमें हमें डार्क, जहाँ पे डार्क दिख रहा है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर यूज़ करना है, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट ही यूज़ करना है। सेम उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से हमने 2B पेंसिल से ड्रॉ किया था, सेम उसी प्रोसेस से हम 6B पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम 10B यूज़ करेंगे। लाइट टू डार्क जाना ना, तो पहले हमने 2B कर ली, अब 6B यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपके पास रफ पेपर है तो आप 4B कर सकते हो, 4B पेंसिल यूज़, और वो भी इसी तरीके से यूज़ करनी है आपको। तो पहले हम अब 6B पेंसिल से कर लेते हैं, और फिर इसके बाद और डार्क जाएंगे। इसको भी ब्लेंड करना है, फिर डार्क जाना है। तो पहले इसको शेड कर लेते हैं। और अब मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और जिस जगह डार्क एरिया है उसको मैं और भी अच्छे से डार्क कर दूंगा। तो फिर उससे रियलिस्टिक हमारे हेयर लगेंगे। तो जिस जगह हमें डार्क एरिया दिख रहे हैं उसको हम और डार्क कर देंगे, और फिर हम इसको भी ब्लेंड कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे हेयर ड्रॉ होते हैं। तो लाइट टू डार्क जाना पड़ता है, और हमें पेशेंस रखना पड़ता है कि पेशेंस होगा तभी आप रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हो। और जिस जगह हाईलाइटेड एरिया उस जगह हमें बिल्कुल खाली छोड़ना होता है। रेफरेंस को ऑब्जर्व करना होता है कि किस तरीके से आप रेफरेंस को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो रेफरेंस को ऑब्जर्व करके ही हमें हर चीज़ ड्रॉ करनी होती है। तो रेफरेंस को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और देखो कि किस डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रोक जा रहा है। तो स्ट्रोक को देखो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उस डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक लगाना है कि किस जगह डार्क स्ट्रोक है, किस जगह लाइट स्ट्रोक है। तो हमें यही ध्यान रखना है रेफरेंस में कि किस जगह लाइट है, डार्क है, किस जगह हाईलाइटेड एरिया है, तो वहाँ पर हमें हाईलाइटेड एरिया छोड़ना है। तो इसी तरीके से हमें ड्रॉ करना होता है। तो उससे रियलिस्टिक हमारे हेयर ड्रॉ हो जाते हैं। बस यही होता है।
तो फिर अब इनको होने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और फिर ब्लेंड करने के बाद हम इसमें हाईलाइट ऐड करेंगे। तो हमारे स्ट्रोक ड्रो हो चुके हैं। अब हम टॉम्बो मोनो इरेजर से हाईलाइट एरिया ऐड करेंगे। तो अगर आप रेफरेंस में देखना चाहते हो तो आप रेफरेंस में देख के हाईलाइट ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप खुद के अकॉर्डिंग भी हाईलाइट्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि रेफरेंस में कई बार क्या होता है कि ज़्यादा ही डार्क हाईलाइट होते हैं तो जिससे थोड़े बहुत हेयर अजीब से लगते हैं, थोड़े ज़्यादा ही वाइट हो जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लाइट हेयर कम ही कर सकते हो आप हाईलाइट्स। तो मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो कम हेयर हाईलाइट्स ऐड कर रहा हूँ। तो फाइनली गाइस हमारे हेयर तो चुके हैं कंप्लीट, और आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अदर वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।